विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। सम्यक संबुद्ध का उत्पाद, सम्यक संबुद्ध का महानुभाव रिद्धि भाव, सम्यक संबुद्ध का बल और पूर्णिमा। बुद्ध शासन में पूर्णिमा का क्या महत्व होता है ये समझाने का प्रयास करते हैं। और काल को देखते हुए काल का अनुमान ये वीडियो विभज्यवाद ने प्रकाशित किया है। ये देखना अनिवार्य है। ये देखने से काल का अनुमान लगा सकते हैं या काल का अपने जीवन में, मनुष्य जीवन में कितना महत्व होता है ये समझ सकते हैं। तो काल किसी का नहीं होता है, काल के ऊपर किसी का जोर नहीं चलता है, काल किसी का भी इंतजार नहीं करता है। इसी कारण पूर्णिमा अमावस्या को देखते हुए सांख्य शास्त्र से, नेचर से काल की गिनती किया जाता है। जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाग, फाल्गुन, ये 12 महीने सांख्य शास्त्र से आज ही लोग बड़े पैमाने पे बुद्ध शासन में उपोषण करने वाले होते हैं। और अन्य सन, त्योहार, राशि, भविष्य, ये सभी नेचर में ये चलते रहता है। पूर्णिमा अमावस्या के दिन भूत प्रेत प्रकंपित होते हैं। पूर्णिमा अमावस्या के दिन भर्ती होती आती है समुद्र में। पूर्णिमा अमावस्या के दिन में हमारे मानस में तब्दीली होती है। ये नेचर से चलता है। जैसे जनवरी, फरवरी, ये ईसा के बाद का है, इसके तुल्य मापन करते हैं लोग आजकल। लेकिन सांख्य शास्त्र से, नेचर से गिनती किया जाता है। तो नेचर से गिनती करने से चैत्र पूर्णिमा से, जैसे हमारे चक्रवाल में, जैसे हमारे ग्लास्की में चंद्रमंडल, सूर्यमंडल है जहां से हमारा जनजीवन चलता है। तो चंद्र जहां से निर्माण हुआ है ग्लास्की में, चक्रवाल में, तब की चैत्र पूर्णिमा की गिनती किया जाता है। तो ये चैत्र पूर्णिमा को लेके फाल्गुन पूर्णिमा तक 12 महीने का हमारे जीवन में इतना महत्व होता है। इसी कारण चैत्र पूर्णिमा के दिन जैसे 31 डे मनाते हैं लोग, वैसे सांख्य शास्त्र से अन्य बुद्धिस्ट राष्ट्र में चैत्र पूर्णिमा के महीने में वो सांख्यन करके, संख्यात्मक करने का जो नया साल का त्योहार होता है, तो बुद्धिस्ट लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और सांख्य शास्त्र से पूर्णिमा अमावस्या के दिन विशेष करके बुद्धिस्ट लोग धम्म श्रवण डे करके मनाते हैं। विशेष दान धर्म कर्म में, पूजा वंदना भावना में रुचि लेते हुए और विशेष रूप से भिक्षु संघ से अनुग्रहित होते, बुद्ध शासन में, भिक्षु शासन में रहते हुए, शील का अनुपालन करते हुए अष्ट उपोषण धारण करते हुए उपासक उपासिका। भिक्षु के लिए तो हमेशा के लिए संवरशील होता है, लेकिन पूर्णिमा अमावस्या अष्टमी के दिन विशेष करके आज भी उपोषण धारण करने वाले, बुद्ध पथ पर चलने वाले, अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं। तो इसी कारण पूर्णिमा अमावस्या का महत्व समझाते हुए 12 पूर्णिमा को प्रकाशित करेंगे। और 12 पूर्णिमा में बुद्ध शासन में कौन से घटना निर्माण हुए हैं, इसका पुण्य भाग क्या क्या हमारे जीवन में, ये समझाते हुए ये वीडियो प्रकाशित करते हैं। तो देखिए, ये फाल्गुन पूर्णिमा है। फाल्गुन पूर्णिमा में ये 12वीं पूर्णिमा कहलाती है। जब सम्यक संबुद्ध ने 7 साल दुर्गतचर्या करने के बाद महासंबोधि प्राप्त किया था, तब महासंबोधि प्राप्त करने के बाद तथागत जब तथागत की जब मंगल कीर्ति फैलने के बाद संसार में तथागत सम्यक संबुद्ध उत्पन्न हो करके मंगल कीर्ति फैली, तब उनके पिता को बड़ा आतुर भाव हुआ। उनके पिता ने बड़ा अपने वाली आलोचना करते हुए तथागत को आमंत्रित किया। तब तथागत कपिलवस्तु, पिता के मुलाकात के लिए तथागत कपिलवस्तु पधारे। जब पधारे तब अपनी यशोधरा, धर्मांगिनी सुपुत्र राहुल, अपने राहुल को अपनी माता दूर से अपना धम्म का और तथागत के लक्षण उपलक्षण का गौरव करते हुए उनको दिखाते, बोलते हैं, राहुल देखो ये श्रमणों में
महाश्रमण है, इतने पारमिता, 10 पारमिता, 10 उपपारमिता से युक्त है, अन्य अन्य प्रकार के उसके वाले प्रशंसा किया। और बोलती है राहुल जाओ अपना ये तुम्हारे पिता है, सिंह के समान नर में सिंह है, और जाओ अपने पिता को अपना उत्तराधिकार मांग लो। ऐसे करके राहुल माता ने अनेक बार बोले हैं। बोलने के बाद राहुल अपना छोटा 7 साल का, तब राहुल अपने पिता के पास जाता है। सम्यक संबुद्ध के बाद बोलता है आप मेरे पिता हो ना, तब मेरा उत्तराधिकार दे दो। ऐसा बोलते वक्त तब तथागत बोलते हैं सारिपुत्र देखो ये अपना अधिकार मांग रहा। तब तथागत ने राहुल को दीक्षा देने का प्रबंध किया। तब उसका वाला पिता बड़ा हिचकिचाते हुए भगवान के पास आया, बोलता है किसी को पूछे ना पूछे तो भी तुम किसी को भी दीक्षा देता है। तू गया तो मेरे वाले हृदय में कितने वाले सूर्य भूखे जैसे मुझे वेदना हुई, और आप मेरा वाला ये पोता है वो भी ले जा रहा तो मैं मर जाऊंगा। ऐसे करके बहुत सारा रो पड़ा हो, और बोलते हैं देखो आज से तुम कोई भी पुत्र को उनकी माता पिता के सम्मति बगैर दीक्षा नहीं देंगे, ऐसा मैं संकल्प करता हूँ। तब से वो बुद्ध शासन में कोई भी श्रमण आया तो उसके माता पिता के सम्मति बगैर छोटे बच्चों को दीक्षा नहीं दे सकते। तो ऐसा जब राहुल को दीक्षा देते समय ऐसा हुआ था। तो ये जब राहुल को दीक्षा दी थी तभी ये फाल्गुन पूर्णिमा थी। और दूसरी नंदा जैसा महामाया प्रजापति, तो प्रजापति का पुत्र नंद नाम का पुत्र ऐसा बैठा है विहार में, ऐसा बैठा है अपनी जगह। अब तथागत का सब खान पान होने के बाद अभी पहुंचाना है, तो तथागत तो देखते हैं नंदों को कैसा बाहर निकलना। तब तथागत ने पात्र वही रख दिया और खड़े हो गए, ऐसे चल पड़े। तो नंद को लगा पात्र तो मुझे पकड़ना पड़ेगा। अब तथागत चले तो तथागत के पीछे पीछे पात्र पकड़ कर आए। आने के बाद जैसा उन्होंने पात्र रखा वैसे ही बोलता है नंदा तू प्रवर्जित नहीं होगा। ऐसा बोलने से उसको ना बोल सका, बोलते हाँ। तब भी नंदा की प्रवर्जा कर दिया। नंदा की प्रवर्जा जैसी किया वैसे फिर वो उनकी शादी रची थी, उसकी वाली इंगेजमेंट हुई थी शादी की। अब क्या करे, तो उनकी वाली जो नंदा की नंदिनी थी बड़ी सुंदर थी। तो वो जाते समय बोलते नंदा देखो तू जल्दी जा, लेकिन जल्दी वापस आ जाना, मैं तेरे बगैर नहीं जीऊंगी। अभी वो देखो भिक्षु संघ में विहार कर रहा, लेकिन उसकी वाली नंदिनी की याद आ रही, क्या करे। ऐसा करके भिक्षु संघ उनको चिढ़ा रहा। तो ऐसा करते करते भगवान अपना महारिद्धिमान से नंदा को समझाते हुए जब नंदा को अपने दिव्य लोक का अवलोकन करने के लिए लेके गए अपने रिद्धि भाव से, तब जाते जाते एक बंदर वहाँ अंगार लगी थी जंगल में, और बंदरी जली थी। बंदर जल गए थे, तो वहाँ बंदरी पड़ी थी। तब भगवान बोलते आनंदा देखो ये बंदरी कैसी लगती है। तो बोलते बड़ी दुष्कर है, बड़ी काली लगती है, बड़ा जीवन दुर्लभ होता है, सब कुरूप होते, ये नहीं देखना चाहिए, ऐसा करके बोलता है। तब तथागत नंद को बोलते हैं तथागत अगर तू प्रवजित होना चाहता है तो नंदिनी से भी बहुत सुंदर आपको लड़की दूंगा। तो बड़ा खुश हो जाता है, तो फिर दिव्य लोक में ले जाता है। तो दिव्य लोक के बड़े अप्सरा बड़ा दिखाते हैं सुंदर, तो वो बड़ा भावित होता है। तो बोलते नंदा ये नंदिनी सुंदर है क्या, ये सुंदर है? तो बोलते भगवान ये नंदिनी उनके सामने तो जली हुई बंदर की समान लगती है। इतना वो भावित हो जाने के बाद बोलते आनंदा ये भी सुंदर है ना, ये भी नित्य नहीं रहने वाला है, ये भी झुरझुर होके बंदरी के समाने होने वाला है। ऐसा बोलते बोलते वो तो पहुंचा हुआ था, तो उसको धम्म संज्ञान हुआ और जल्दी वो अरंत में एक हुआ। देखो अरंत तो कोई ऐसा फाइनली आज के जन्म में नहीं होते, अन्य कल्प से उसकी जीवनी आती है और तथागत जानते हैं तब तथागत उसको देख कर उपदेश करते हैं ऐसे। तो इसी कारण देखो ये फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था जब नंद की दीक्षा हुई थी, तभी वो फाल्गुन पूर्णिमा था। तो देखो ऐसे नंदा राहुल ऐसे बहुत और श्रम शाक्य कुल के लोग बहुत अधिक यंग लोग प्रवजित होकर धम्म में जल्दी अरंत होकर विहार कर किए हैं। तो ये आज का जो फाल्गुन पूर्णिमा का महत्व समझा जाता है। तो राहुल की प्रवर्जा और
और नंद की प्रवर्जा और नंद को धर्म में प्रतिष्ठित किया। और आज की ये फाल्गुन पूर्णिमा मनाई जाती है। इस पूर्णिमा के दिन हर एक पूर्णिमा मनाते हुए उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुनियाँ पूर्णिमा अमावस्या का परित्राण करते हैं, रात भर परित्राण करते, कोई 5-5 दिन का परित्राण करते हैं और ठीक से धर्म श्रवण करते। धर्म श्रवण करने उपोषित लेके वो दान धर्म पूजा वंदना भावना में रुचि लेते हुए अपनी पारमी बढ़ाते हैं। तो ये फाल्गुन पूर्णिमा ये वर्ष काल की अंतिम पूर्णिमा कही जाती है। तो ये फाल्गुन पूर्णिमा का बड़ा महत्व समझाते हुए पर्दात्मक रूप से पुण्य भाग समझ के वो पुण्य अधिकाधिक संचित करते हैं भिक्षु भिक्षुनियाँ उपासक उपासिका। तो ये फाल्गुन पूर्णिमा है।